जय भोलेनाथ। रसमान कीजिए आज की शुभ महापुराण कथा का और इससे पहले का अध्याय सुनकर कमेंट करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है, गौरी गिरी राजकुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ है, जिनकी कीर्ति का कहानी अंत नहीं है, जो माया के आश्रित होकर भी उससे अत्यंत दूर है तथा जिनका स्वरूप अचिंत्य है, उन विमल दिशा स्वरूप भगवान शिवा को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं स्वभाव से ही उन अनाड़ी शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिवाजी की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित है, जैसे लोहा चुंबक से आकर्षित होकर उसके पास ही मटका रहत है। जिन्होंने अपने ही इस प्रपंच को रचना की नहीं बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है और जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गण है, उन भगवान शिवा की मैं सदर वंदना करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिवा, जगन माता कल्याणमयी पार्वती जी तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुद्दों ने उत्तम भक्ति भाव के साथ श्री सूत जी से पूछा। ऋषि पूछने लगे हैं, महाभारत सूत जी, विद्वेश्वर संगीत की जो साथ ही साधन खंड नाम वाले शुभ और उत्तम कथा है, उसे तो हम लोगों ने सुन लिया। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह भगवान शिवा प्रकट करने वाली शिवा और पार्वती के दिव्य चरित्र का पूर्ण रूप श्रवण भी कराए। हम पूछते हैं, निर्गुण महेश्वर लोक में शगुन रूप धारण कैसे करते हैं? हम सब लोग विचार करने पर भी शिवाजी के तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पहले भगवान शिवा किस प्रकार अपने स्वरूप से स्थित होते हैं, फिर सृष्टि के मध्यकाल में भी भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार बर्त करते हैं, और सृष्टि का अंत होने पर वे महेश्वर देव किस रूप में स्थित रहते हैं। लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रश्न होते हैं, और प्रश्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिवा शिकारी प्रश्न हो जाते हैं। वे महान दयालु है, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यह तीन देवता शिवाजी के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्रकृति की कथा तथा उनके विशेष चरित्र का वर्णन कीजिए। यह प्रभु आप विवाह भजता कहिए, विशेषतः उनके गृहस्थ धर्म का और अन्य लियाओं का भी वर्णन कीजिए। है निष्पाप सूत जी, आपको यह सब तथा दूसरी बातें भी अवश्य करनी चाहिए। सूतु जी महाराज खाने लगे हैं, मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी ही उत्तम बात पूछी है। भगवान सदाशिवा की कथा में आप लोगों की जो आंतरिक निष्ठा हुई है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मण भगवान शंकर का गुना अनुवाद सात्विक, राजस और तमस तीनों ही प्रकृति के मनुष्यों को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के शिवा दूसरा कौन पुरुष उसे गुणवत को सुनने से उपसता है, जिनके माँ में कोई तृष्णा नहीं है। ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिवा की उन गुना का ज्ञान करते हैं, क्योंकि यह गुलाम अली संसार रूपी रोग की दवा है। माँ तथा ब्राह्मण, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि पर्यटन पूर्वक शिवा लीला का वर्णन करता हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक और आदर पूर्वक सुनिए। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, इस प्रकार देवर्षि नारद जी ने भी शिवा रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। अपने पुत्र नारद जी का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्र प्रश्न हो गया और वे उन मणि शिरोमणि को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिवा के यश का गुणगान करने लगे। पुत्र हैं विनीत चित्तौड़कर तपस्या में मां लगाया। हिमालय पर्वत में कोई गुफा थी जो बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। उसके निकट ही देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बाटी थी। वहां एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से शोभित था। दर्शी नरचित कल तक वहां तपस्या करते रहे। उनका अंतकरण बड़ा शुद्ध था। वे दृढ़ता पूर्वक आसन बांधकर मौन होकर प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए हैं। ब्राह्मण, उन्होंने वो समाधि लगे जिसमें ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला हम ब्राह्मणी अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नरक जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, उसे समय यह समाचार प्रकार देवराज इंद्र कप उठे, विमानसिक संतान से भीबल हो गए कि नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते। माँ ही माँ, ऐसा सोचकर देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या में वाइन डालने के लिए पर्यटन करने की इच्छा की। उसे समय देवराज ने अपने माँ से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव जिए गए। महेंद्र ने उन्हें निकालना का आदेश दे डाला। आजा प्रकार कामदेव वसंत को अपने साथ लेकर बड़े गर्व से उसे स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहां शीघ्र अपनी साड़ी कलाएं। वसंत ने भी मदमस्त होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया है। मुनरो, कामदेव और बसंत के अथक प्रयास करने पर भी नारद मुनि के माँ में विकार नहीं उत्पन्न हो पाया। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्भ चरण चरण हो गया। उसे भी आदरपूर्वक सुनो। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई असर नहीं पड़ा। पहले इस आश्रम में कम शत्रु भगवान शिवा ने उत्तम तपस्या की थी और फिर वही उन्होंने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवता गानों से प्रार्थना की थी। तब देवताओं ने समस्त लोक युवा कल्याण करने वाले भगवान शंकर से प्रार्थना की। उनके प्रार्थना करने पर भी खाने लगे हैं देवताओं। कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। आंगन, यहाँ खड़े होकर लोग चारों और जितनी दूर तक भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहां तक कामदेव के गानों का कोई प्रभाव नहीं चल सकेगा। इसमें कोई संशय नहीं। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनकर उसे समय वहां नारद जी के प्रति कामदेव जी का निजी प्रभाव मिथ्या साबित हुआ। विश्व शिकारी स्वर्गलोक में राजेंद्र के पास लौट गए। वहां कामदेव ने अपना सर्ववृतांत और मणि का प्रभाव सुनाया। इसके बाद देवराज इंद्र की आज्ञा से वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उसे समय देवराज इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्व वृतांत पुलिसिमरन ही नहीं, वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शिवा शंभु की माया को जानना और समझना बड़ा ही कठिन है। जिसने भगवान शिवा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया हो, उसे भक्ति को छोड़कर उनकी माया से मोहित हो ही जाता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहां कर कल तक तपस्या
में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुई समझा तब वे मणि उससे वृद्ध हो गई। कामदेव पर मेरी विजय हुई ऐसा मानकर उन मुनीश्वर के माँ में व्यार्थी गर्व हो गया। भगवान शिवा की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थवाद का ज्ञान ही नहीं रहा, अर्थात होने में भगवान शंकर का ही प्रभाव का कारण है। उसे माया से अत्यंत मोहित होकर मनीष शिरोमणि नारद जी अपना कम विजय संबंधी वृतांत बताने के लिए तुरंत कैलाश पर्वत पर चली गई। उसे समय होते वहां रुद्रदेव को नमस्कार प्रणाम करके गर्भ से भरे हुए मणि ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय हुई समझकर उनसे सर्व वृतांत का सुनाया। वह सब सुनकर भक्ति वत्सल भगवान शिवा ने नारद जी से, जो कि अपनी अर्थात शिवाजी की माया से ही मोहित होने के कारण कम विजय के यथार्थ कारण को नहीं जानते थे और अपने विवेक को भी को बैठी थी, खाने लगे। रुद्रा खाने लगे, ताई नारद तुम बड़े विद्वान हो और धन्यवाद की पात्र हो, परंतु मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कहानी भी मत कहना, विशेषता भगवान विष्णु के सामने तो उसकी चर्चा बिल्कुल भी मत करना। तुमने मुझे अपना जो वृतांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने मत कहना। यह सिद्धि संबंधी वृतांत सर्वथा गुप्त रखना योग्य, इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तो मुझे विशेष प्रिया हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ और इसे ना खाने की आज्ञा भी देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्ति हो और उनके भक्ति हुए तो मेरे भी अत्यंत अनुकमी हो। इस प्रकार बहुत कुछ का कर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्रा ने नारद जी को शिक्षा दी। अपने वृतांत को गुप्त रखना के लिए उन्हें समझाया बुझाया, परंतु नरक जी तो शिवाजी की माया से मोहित थे, इसलिए उन्होंने उनकी बीबी शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना और बाद में मुनिश्रोमानी नाराजी ब्रह्मलोक में गए, वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके खाने लगे हैं। पिताश्री, मैंने अपनी तपोवन से कामदेव को जीत लिया है। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिवा के चरण कमल का चिंतन किया और सरकरण से मोहित थे, इसलिए उनके माँ में मैद का अंकुर जाम गया था, उनकी बुद्धि मेरी गई थी। इसलिए नारद जी अपना सर्व वृतांत भगवान विष्णु के सामने खाने के लिए वहां से शीघ्र विष्णु लोक को चले गए। नारद मणि को आते ही देखकर भगवान विष्णु बड़े आधार से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने मणि को हृदय से लगा लिया। मणि के आगमन का क्या कारण है इसका तो उन्हें पहले से ही पता था। नारद जी को अपने आसन पर बिठाकर भगवान शिवा के चरण कमल का चिंतन करके श्रीहरि इसे पूछने लगे, ताई कहाँ से आते हो, यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है। मणि श्रेष्ठ, तुम तो धन्य हो, तुम्हारी शुभागमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मणि ने मदद से मोहित होकर अपना सर्व वृतांत बड़े विमान के साथ कहूँ। भगवान विष्णु ने उनकी कम विजय के अर्थात करण को पूर्ण रूप से जान लिया। फिर भगवान श्रीहरि खाने लगे हैं, मुनिश्रेष्ठ तुम धन्य हो, तपस्या के तो भंडार ही हो, तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार है। हे मुनिवार, जिसके भीतर भक्ति ज्ञान और वैराग्य नहीं, समस्त दुखों को देने वाले कम्मों आदि विकास शीघ्र उत्पन्न हो जाते हैं। तुम तो नास्तिक ब्रह्मचारी हो और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हो, फिर तुम में कम विकार कैसे आ सकता है। तुम तो जन्म से ही निर्विकार और शुद्ध बुद्धि वाले हो। श्रीहरि की कही हुई ऐसी बहुत सी बातें सुनकर मणि शिरोमणि नारद जी जोर जोर से हंसने लगी और माँ ही माँ भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार खाने लगे कि नारायण जी वहां से चले गए। जब नारद मणि इच्छा अनुसार वहां से चले गए, तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मणि के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना करती, जिसका विस्तार संयोजन था। बड़ा ही अद्भुत नगर, बड़ा ही मनोहर था। भगवान ने उसे अपने बैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उसे नगर की शोभा बढ़ा रही थी। वहां स्त्री और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल, निधि, नमक, ऐश्वर्या राजा करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए तैयार थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया हुआ था। उनकी कन्या का वर्णन करने के लिए उत्सुक होकर चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार भी पधारे थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा और सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भारत पूरा दिखाई दे रहा था। ऐसे सुंदर राजनगर को देखकर नाराजी मोहित हो गए। वे राजाशील नदी के द्वारा पर पहुंच गए, श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। फिर अपनी सुंदरी कन्या को, जिसका नाम श्रीमती था, बुलवाया और उससे नाराजगी के चरणों में प्रणाम करवाया। उसे कन्या के रूप सौंदर्य को देखकर नारद मणि चकित होकर खाने लगे हैं। राजन, ये टेप कन्या के समाज सुंदरी महाभारत कन्या कौन है। उनकी यह बात सुनकर राजा हाथ जोड़कर खाने लगे हैं। मुहिम मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह चुन्नी के निमित्त स्वयंवर में जान वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण होते हैं। उसे कन्या को प्राप्त करने की इच्छा माँ में लिए राजा को संबोधित करके इस प्रकार खाने लगे हैं, भूपल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है। अपने महान भाग्य के कारण यह धन्य है और साक्षात लक्ष्मी जी की भांति समस्त गुना की खान है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समाज वैभवशाली सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीरकम विजय तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर इच्छा अनुसार विचारने वाले नारद जी वहां से चलती समस्त नारियों को सौंदर्य स्टरवाता प्रेम होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, उसमें कोई सम नहीं है। ऐसा विचार कर कम से भीबल हुए मुनिवर नारद जी भगवान विष्णु का ही रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुंचे। वहां भगवान विष्णु को प्रणाम करके भी इस प्रकार खाने लगी, नारायण नारायण प्रणाम भगवान, मैं एकांत में आपसे अपना सर्व वृतांत कहूंगा। तब बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठी और खाने लगे हैं। मुनिवर, आप अपनी बात कहिए। तब नाराजी खाने लगे कि भक्ति जो सदा धर्म पालनपुर में तत्पर रहते हैं, उनकी एक विशाल लोचन कन्या है जो बहुत ही सुंदर है। उसका नाम श्रीमती है और वह विश्व मोहिनी के रूप में विख्यात है, तीनों लोकन में सबसे अधिक बहुत सुंदर है। प्रभु, आज मैं शीघ्र उसे कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजाशील निधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहां सहस्त्रों राजकुमार पधारे। हिनाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वलेसूर जी महाराज कहते हैं। महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें
इस प्रकार उत्तर दिया देवर्षि नारद, आप अपने स्थान को जो, मैं इस तरह तुम्हारा हित साधन करूंगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का करता है। बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया ऐसा समझकर नाराजी को बड़ा हाव वे अपने आप को कृत्य माने लगी। भगवान ने क्या पर्यटन किया, स्थान पर जा पहुंचे जहां पर राजाशील निधि ने राजकुमारों से भारी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया हुआ था। है महर्षियों राजपूत से गिरी भी बेहतर सभा दूसरी इंद्र सभा के समाज अत्यंत शोभा का रही थी। नाराजी उसे राज्यसभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रश्नमा से बार बार यही सोने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समाज सुंदर रूप धारण किया हुए हूं, अतः वह राजकुमारी अवश्य मेरा वर्णन करेगी, दूसरे का तो कर ही नहीं सकती। और नाराजी उन्हें तो इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि मेरा मुंह कितना प्रूफ है, उसे सभा में बैठे हुए सभी मनुष्य परिवर्तन के रहस्य को नहीं जान पे। वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्रा के तो पार्षद आए थे जो कि ब्राह्मण का रूप धारण करके गुड भाव से वहां पर बैठे हुए थे, वही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मणि को कम विष से मूढ़ हुआ जानकर वे दोनों पार्षद उनके निकट गई और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ने लगे, परंतु देवासी नारा तो कम से विवेल हो रही थी, अतः उन्होंने उनके यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित होकर श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच भी सुंदरी राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई अंतापुर से वहां उसने अपने हाथ में सोनी की सुंदर माला ले रखी थी। वह शुभ लक्षण राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी जी के समाज खड़ी हुई अपूर्व शोभा का रही थी। उत्तम व्रत का पालनपुर करने वाली महबूब कन्या माला हाथ में लेकर मां के अनुरूप व का अन्वेषण करती हुई साड़ी सभा में घूमने लगी। नारद मणि का भगवान विष्णु के समाज शरीर और वानर मुझे ऐसा मुंह देखकर वह क्रोधित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रश्न मां से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मां वंचित वर्ग को न देखकर वह भयभीत हो गई। राजकुमारी उसे सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई, उसने किसी के भी गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में ही राजा के समाज वेशभूषा धारण किया भगवान विष्णु वहां पहुंचे, किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उसे कन्या की ही दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखते ही उसे परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खेल उठा, उसने तत्काल ही उनके कंठ में वरमाला पहने दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उसे राजकुमारी को अपने साथ लेकर तुरंत ही अदृश्य हो गई और अपने धाम में जा पहुंचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निरसा हो गए हो रही थी, इसलिए वह अत्यंत सफल हो उठे। तब वे दोनों विप्ररूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रा गणकम वाइवल नारद जी से उसे शिक्षक खाने हो और सौंदर्य केवल से राजकुमारी को पन चाहते हो, अपना वानर के समाज घृणित मोद देख लो। सूर्य जी कहते हैं यह मशो उन रुद्रा गानों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विषय हुआ, विश्व की माया से मोहित थी। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा, वानर के समाज अपना मुंह देखकर वे तुरंत से जल उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को वहां श्राप देते हुए खाने लगे। अरे तुम दोनों ने मुझ में ब्राह्मण का उपहास किया है। मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। ब्राह्मण वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिवा की इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने अपने स्थान को चले गए और भगवान शिवा की स्तुति करने लगे। श्री सूर्य जी कहते हैं मशो माया मोहित नारद मणि उन दोनों शिवगणों को यथोचित श्राप देकर भी भगवान शिवा के इच्छावास मोहन निद्रा से जग नहीं साकी। वे भगवान विष्णु के किया हुए कपाट को याद करके मां में दोसा क्रोध लिए विष्णु लोक को गए और संविधा प्रकार प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए खाने लगे। उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, इसलिए वे दुर्वाचन पूर्ण व्यंग सुनने लगे। हरे तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मुंह में डेल रहते हो। दूसरों का उत्साह या उत्कर्ष तुमसे शाह नहीं जाता तो माया भी हो, तुम्हारा अंतकरण मालिन है। पूर्व कल में तुम ही ने मोहिनी रूप धारण करके कपाट किया, असुरों को वारुणी मां पिलाई, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही अनुराग रखना वाले हरे, यदि महेश्वर रुद्रा दया करके विश्वन पी लेते तो तुम्हारी सारी माया इस दिन समाप्त हो जाती। विष्णु देव कपाट पूर्ण चल तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं है, तब भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। तुम्हारी इस चल दल को समझकर अब तो भगवान शिवा भी पछताव करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है। अरे इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहानी भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पार्लर नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम मेरे बने हुए हो, परंतु विष्णु अब तुम्हें अपनी करनी का पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मणि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और श्राप देते हुए खाने लगे। है विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, तुम इसी तरह सबको मुंह में डेल रहते हो। यह कपाट पूर्ण कार्य करते हुए तुमने जी स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, इस स्वरूप से तुम मनुष्य हो जो और इस तरीके वियोग का दुख हो। तुमने जिन वानरों की समाज मेरा मुंह बनाया था वही उसे समय तुम्हारे सहायक हो, तुम दूसरों को दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें इस तरीके वियोग का दुख प्राप्त हो। आज्ञा से मोहित मनुष्यों के समाज तुम्हारी स्थिति हो। आज्ञा से मोहित हुए नारद जी ने महुबास श्री हरि को जब इस तरह श्राप दिया तब उन्होंने शंभु की माया के प्रशंसा करते हुए उसे सांप को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इसके बाद मां लीला करने वाले शंभु ने अपनी उसे विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी मणि भी मोहित हो गई थी, खींच लिया। उसे माया के तिरोहित होते ही नारद जी भी पूर्वोत्तर बुद्धि से युक्त हो गए, उन्हें पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मां में बड़ा विस्मय हुआ, अधिकाधिक पश्चाताप करते हुए बार अपनी निंदा करने लगे। उसे समय उन्होंने ज्ञानी को भी मुंह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहन की, तदांतर ये जानकर कि माया के कारण ही मैं ब्राह्मी पद गया था, यह सब कुछ मेरा मायाजनिक ब्रह्म ही था। वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उसे समय अपनी
दुर्बुद्धि नष्ट हो जान के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दूर वचन कहे डाला है प्रभु, बहुत बड़ा पाप किया, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। नारे मैं तो आपका दास हूँ, बताइए मैं क्या उपाय कौन सा प्रेषित करूं जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में नागिन भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उसे समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था, तब श्री विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा, ताई खेद मत करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्तों, इसमें कोई सम नहीं, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो, उससे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा, तुम्हें नरक में भी नहीं जाना पड़ेगा, भगवान शिवा तुम्हारा कल्याण करेगी। तुमने मदद से मोहित होकर जो भगवान शिवा की बात नहीं मनी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, इस अपराध का फल भगवान शिवा ने तुम्हें दिया है, क्योंकि भी कर्मफल के डाटा है। तुम अपने माँ में यह दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शिवा की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ है, सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने मसाले हैं, वहीं पर ब्रह्मा परमात्मा है, उन्हें का सच्चिदानंद स्वरूप से दिशा होता है, वे निर्गुण और निर्विकार है, सत्वराज और तम इन तीनों गुना से पैर हैं, वे अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों रूपन में प्रकट होते हैं, निर्गुण और सगुण भी हैं, निर्गुण अवस्था में उन्हें का नाम शिवा है, अविनाशी अनंत और महादेव आदि नाम से जान जाते हैं, और मैं तीनों लोगों का पालनपुर करता हूँ, स्वयं ही रुद्रारूप से सदा सबका सहर करते साक्षी, समस्त पापों का नाशक और सादा भोग और मोक्ष देने वाला है। तुम उसे सुनो, अपने सारे संचय को त्याग कर तुम भगवान शंकर के सुयश का गण करो और सदा अनन्या भाव से शिवा के शतनाम स्तोत्र का पाठ करो। हे मुने, तुम निरंतर उन्हें की उपासना और उन्हें का भजन करो, उन्हें के यश को सुनो और गाओ तथा प्रतिदिन उन्हें की पूजा अर्चना करते रहो। हीनार्थ जो शरीर माँ और वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है, उसे पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए, वह जीवन मुक्त कहलाता है, भस्म हो जाते हैं, यह सत्य है, यह बिल्कुल सत्य है और इसमें जरा भी संचय नहीं है। जो भगवान के नाम रूपी नौकर का आश्चर्य लेते हैं, वे संसार सागर से पर हो जाते, मूलभूत उनके सारे पाप नष्ट हो जाते, मूलभूत जो तब तक रूपी वृक्ष है उनका शिवा नाम रूपी कुठार से निश्चय नष्ट हो जाता है। जो लोग पाप रूपी दमनाल से पीड़ित है, उन्हें शिवा नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए, प्राणियों को उसे अर्थात शिवा नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने भी यही निश्चय किया है कि भगवान शिवा की पूजा ही उत्कृष्ट साधन और जन्म मरण रूपी संसार बंधन के नाश का उपाय है। आज से यत्नपूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन करो, नीति शिवा की ही कथा सुनो और कहो तथा अत्यंत करके बारंबार शिवा भक्तों का पूजन करो। है मुनिश्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिवा के उज्ज्वल चरण अरविंदों की स्थापना करके पहले शिवा के तीर्थ में विचारो ही मौन, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्मा का दर्शन करते हुए अंत में आनंदवन अर्थात काशी को, जो वह स्थान भगवान शिवा को बहुत ही प्रिय, वहां भक्ति पूर्वक विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करो, विशेषता उनकी स्तुति वंदना करके तुम संशय रहित हो जाओगे। है नारद जी, इसके बाद तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ब्रह्मलोक में जाना चाहिए, वहां अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके तुम्हें प्रसन्नता पूर्ण हृदय से बारंबार शिवा महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिवा भक्तों में श्रेष्ठ है, वे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महत्व सुनेंगे। आज से तुम शिवा आराधना में तत्पर रहने वाले शिवा भक्ति हो और विशेष रूप से मोक्ष के भाग बानो, भगवान शिवा तुम्हारा कल्याण करें। इस प्रकार प्रश्न हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर